नमस्कार साथियों, एमआरटी कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लगातार संधि को पढ़ते चले आ रहे हैं। संधि के 3 भेदों में से पहले भेद स्वर संधि पर चर्चा कर रहे हैं और स्वर संधि के हम लोग 5 भेद के बारे में जाने थे। स्वर संधि के कितने भेद थे मेरे भाई? तो हम तुरंत कह देंगे कि स्वर संधि के 5 भेद थे। 5 भेद थे। एक था दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, और एक था गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और एक था वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और एक था यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और एक था अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। जिसमें से हम लोग दीर्घ की चर्चा कर चुके हैं, गुण की चर्चा कर चुके हैं, वृद्धि की चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो बिंदु लगने वाला है वह है यण स्वर संधि का। और मैं बता रहा हूं कि दीर्घ, गुण और वृद्धि को बहुत दमदारी के साथ हम लोग खत्म किए थे। आप लोग पिछली कक्षा की वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग चौथे प्रकार की संधि यण स्वर संधि पर चर्चा करने वाले हैं। किस पर चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई? यण स्वर संधि को। अगर हम यण स्वर संधि की बात करें तो कहेंगे, यण स्वर संधि की अगर हम बात कहेंगे तो कहेंगे कि यदि 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 पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ह्रस्वी अथवा दीर्घई या ह्रस्व अथवा दीर्घ या री हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण इनसे भिन्न कोई भी स्वर हो तो संधि करते समय ई ई उ ऊ या री के बदले क्रमशः य व र हो जाता है तथा बाद वाले स्वर की मात्रा लगा देते हैं। बाद वाले स्वर की मात्रा लगा देते हैं। देखो मेरे भाई, अगर हम थोड़ा सा यहां पर चर्चा करना चाहें तो कहेंगे कि हम अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने इनको जोड़ा तो आपस में दीर्घ का नाम दिया, इनको आपस में जोड़ा तो भी दीर्घ का नाम दिया, इनको आपस में जोड़ा तो भी दीर्घ को नाम दिया। अगर ये भी जुड़ता है तो किसका नाम पड़ता है मेरे भाई? दीर्घ का नाम पड़ता है। परंतु अगर ये दोनों इनके साथ जुड़े
अच्छा है इनके साथ जुड़े, अच्छा है इनके साथ जुड़े, तो हम लोग उसको नाम दे रखा था किसका मेरे भाई, गुण स्वर संधि का नाम दे रखा था। किसका नाम दे रखा था, गुण स्वर संधि का। फिर उसके बाद हम इनका इनके साथ योग किए, किसका, अ और आ का, तो नाम दे दिए थे वृद्धि स्वर संधि। अरे फिर से समझो ना, जब हमने इन पांचों को आपस में जोड़ा था, सॉरी 2 2 4 2 6 1 7 को जब आपस में जोड़ा था तो नाम दिया था कि ये भैया दीर्घ स्वर संधि है। जब हम अ आ को इसके अलावा किसी और के साथ जोड़े थे तो नाम दिया था कि ये गुण है, और हम अ आ को ए ऐ या ओ औ में जोड़े तो नाम दिए क्या है भैया, वृद्धि है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने अ और आ को सभी स्वरों के साथ जोड़ लिया है। अब बात हम करेंगे ई ई ओ ऊ और री की। अगर हम इनको छोड़ करके जैसे हम अगर ई को जोड़ रहे हैं तो ई का योग ई के साथ नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो ये क्या बना लेगा मेरे भाई, दीर्घ बना लेगा। तो इनको हम क्या जोड़ेंगे, ई को इनके अलावा किसी भी स्वर के साथ, बच जाएंगे 9। जब ये जोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि इनके जगह पर क्या बन जाएगा, वो य बन जाएगा। तो नाम दे देंगे किसका, यण का नाम दे देंगे। किसका नाम दे देंगे मेरे भाई, यण स्वर संधि का नाम दे देंगे। बस इतनी सी प्रारूप, इतना सा बात आपको समझ लेना है। क्लियर है? चलो तो फिर हम इसी बात को समझते हैं। देखिए कैसे होता है, तो कहेंगे कि मेरे भाई ये रहा आपका पूर्व पद और ये रहा आपका उत्तर पद। उत्तर पद कहेंगे इसका अंतिम वर्ण ह्रस्व ई हो, चाहे दीर्घ ई हो, और यहां पर कोई भी भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर का मतलब अलग स्वर हो, ये नहीं होने चाहिए। मतलब ई के साथ ई नहीं जुड़ने चाहिए। अगर भिन्न स्वर दिख जाए, इन दोनों के बदले क्या बनता है मेरे भाई, य बनता है, और इसकी हम क्या लगा देते हैं, मात्रा का चिन्ह आ जाता है किसके ऊपर, य के ऊपर। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा आपके साथ मेरे भाई, तो देखो दूसरा कंडीशन ये बनता है, अगर उ का योग किसी भी भिन्न स्वर के साथ होगा, किसी भी भिन्न स्वर के साथ होगा, इसके बदले बनता है वह, और ये क्या हो जाती है, इसकी मात्रा हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, मात्रा हो जाती है। अगर हम तीसरे कंडीशन की बात करें तो कहेंगे कि अगर री का योग किसी भी भिन्न स्वर के साथ हो रहा है, किसी भी भिन्न स्वर के साथ हो रहा है, इस री के बदले क्या बन जाएगा, र, और इसकी क्या लग जाती है, तो कहेंगे कि मात्रा लग जाती है। क्या लग जाती है भाई, मात्रा लग जाती है। कुल मिला जुला करके देखेंगे तो यहां पर यण स्वर संधि में, यण स्वर संधि में आपको क्या मिलने वाला है, तो कहेंगे कि य से ठीक पहले कोई आधा वर्ण मिलेगा और यहां पर तुरंत बाद कोई ना कोई स्वर रहेगा। वही कंडीशन देखो इनके साथ बनती है कि वह रहेगा, वह की ठीक पहले कोई आधा व्यंजन देखने के लिए मिलेगा और यहां पर आपको कोई ना कोई स्वर देखने के लिए मिलेगा। फिर तीसरी कंडीशन वही बनती है कि र रहेगा, र की ठीक पहले कोई आधा वर्ड मिलेगा और र के तुरंत बाद कोई ना कोई स्वर की मात्रा देखने के लिए मिलेगी। और जब ये प्रारूप बन जाएगा तो कह देना मेरे भाई कि यह तो यण स्वर संधि का उदाहरण है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आपको मुख्य रूप से ये वाला मैटर समझ लेना है जो इस खाने के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना। और प्राथमिक तौर पर आपको यह भी समझ लेना है इसमें योग किसका किसका होता है, तो ई उ और री का होता है। और जब भी इनका योग होगा, इनके अलावा किसी भी स्वर के साथ हो सकता है। जैसे ही प्रारूप बनेगा तो बनाएंगे ई के बदले व बनेगा, उ के बदले वो बनेगा, री के बदले र बनेगा, ठीक है। चलो उदाहरण की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं उदाहरण से और भी बेहतरीन तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो यह लिखा हुआ है प्रत्येक, सबसे पहले देखो यह लिखा है कि नहीं है। यह से ठीक पहले आधा वर्ड है, आधा वर्ड है, और यह के ठीक बाद क्या है, एक मात्रा भी आपको देखने के लिए मिल रही है। इसका हम विग्रह करेंगे तो देखिए क्या करेंगे मेरे भाई, लिखेंगे प्रति और धन क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। देखो
क्या है, प्रति धन 1 है। इस प्रति में से हम ह्रस्व ई को बाहर निकाले और इधर से 1 में से ए को बाहर निकाले। सबसे पहले तो हमारा प्राथमिक तौर पर यह देखना होगा कि इसका अंतिम वर्ड भी एक स्वर है, इसका प्रथम वर्ड भी एक स्वर है, मतलब कि यह स्वर संधि है। अब देखो यहां पर ई आया और इसका योग ई के अलावा किसी भी स्वर के साथ हो रहा है तो कहेंगे इसका क्या लगेगा मेरे भाई, य आएगा। इधर क्या है, प्रत है और इधर क्या है, 1 है। और जब पूरा मिला करके लिखोगे तो मेरे भाई बताओ क्या लिखोगे, ये तो हो गया। अब देखो ये ए है, इसकी मात्रा य के ऊपर आ जाएगी, ये क्या बन जाएगा, प्रत्येक बन जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई कि ना, क्लियर है ना। देखो कितना आसान सा शब्द है ना। चलो अगला उदाहरण देखते हैं मेरे भाई। हमारा अगला उदाहरण क्या है, तो कहेंगे अगला उदाहरण है स्वल्प का। अगला उदाहरण किसका है, तो कहेंगे अगला उदाहरण है स्वल्प का। बनाएंगे तो लिखेंगे सु अधन अल्प बना देंगे। क्या बना देंगे भाई, सुधन अल्प। इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, देखो सु में से उ को निकाला और इधर अल्प लिखा हुआ है। कोई समस्या आपको, देखो इधर उ है, इधर अ है, भिन्न है, उ के बदले क्या बनेगा, व बनेगा। इधर देखो स है और इधर देखो अल्प है। अब मेरे भाई जब मिला करके लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, अ की मात्रा व पर आएगी, ये पूरा हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, स्वल्प बन जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है। चलो अगला उदाहरण देखते हैं। हमारा अगला उदाहरण क्या है, तो देखो अगला उदाहरण है अन्वय का। किसका है मेरे भाई, अन्वय का है। बनाएंगे, लिखेंगे अनु, क्या लिखेंगे, अनु धन अय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनु धन अय। अब देखो लिखा हुआ है अनु अधन अय लिखा हुआ है। अनु में से हम किसको निकालेंगे, तो कहेंगे उ को निकालेंगे और अय में से किसको निकालेंगे, अ को निकालेंगे। जैसे ही उ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा, उ के बदले बनेगा व, और इधर अन है और इधर अय है। पूरा मिला करके लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, अन्वय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अन्वय बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है। अगला उदाहरण पर चलते हैं। आपका जो अगला उदाहरण है वह है स्वच्छ का। किसका है भैया, स्वच्छ का है। देखना बहुत गहराई के साथ, हम जब स्वच्छ का विग्रह करते हैं तो लिखते हैं सु अधन अच्छा लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, सुधन अच्छा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सुधन अच्छा लिखते हैं। और इस अच्छा में से अपर आ की जो मात्रा है 6 पर, उसका अंत में क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, लोप हो जाता है। देखो क्या हमने लिख दिया है, सुधन अच्छा लिख दिया है। अब यहां से उ को निकाला, यहां से अच्छा को निकाला। अब देखो उ है, उ का बनेगा वो, इधर अच्छा लिखा हुआ है और इधर क्या है, स है। और जब पूरा मिला करके लिखोगे तो स्वच्छा नहीं बल्कि आप स्वच्छ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं मेरे भाई, स्वच्छ लिख देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्लियर है। अगले उदाहरण पर चलते हैं। आपका जो अगला उदाहरण बन रहा है वो बन रहा है अध्यक्ष का। बनाते हैं, बनाएंगे अधि, अधि धन अक्ष। क्या बनाएंगे भैया, अधि धन अक्ष। बनाओ, अधि धन अक्ष। अधि में से हम अध को निकालेंगे, ह्रस्व ई इधर है, इधर अक्ष है। ई के बदले क्या बनाना है, य बनाना है। इधर अध है, इधर अक्ष है। और जब पूरा मिला करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, अध्यक्ष बन जाएगा। देख लो, क्लियर है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। आपका अगला सवाल क्या बता रहा है, उदाहरण के तौर पर लिखा है मनवंतर। क्या लिखा हुआ है भैया, मनवंतर लिखा हुआ है। बनाएंगे मनु धन अंतर बनाएंगे। क्या बनाएंगे,
मनुधन अंतर। देखो अंतर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दो राय नहीं है। व्यंजन संधि में इस प्रकार के शब्दों को हम बखूबी देखेंगे, ठीक है। चलो अब देखो हम यहां से क्या निकालेंगे, मनु धन अंतर लिखा हुआ है। अब यहां से मन में से ऊ को निकाल लिया हमने और इधर अंतर है, ऊ के बदले क्या बना देंगे मेरे भाई, वो बना देंगे। इधर मन है, इधर अंतर है, और जब पूरा मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मनवंतर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मनवंतर बन जाएगा, ठीक है। चलो अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला आपका उदाहरण क्या बना रहा है, मध्वरी का है। जब मध्वरी का विग्रह करेंगे तो लिखेंगे मधु धन अरि, लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई, मधु धन अरि। अब हम मधु धन अरि में से मधु में से ऊ को निकालेंगे और इधर अरि है, जैसे ही ऊ के बाद कोई अन्य वर्ण आएगा ऊ के बदले वह आ जाएगा। इधर मध में से और इधर अरि है, अब पूरा मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, मध्वरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्वरी। आप एक चीज नोटिस करना कि वह से ठीक पहले क्या आ रहा है, आधा वर्ड। य से ठीक पहले क्या आ रहा था, आधा वर्ड। उसी तरह से र से ठीक पहले क्या आएगा, तो कहेंगे आधा वर्ड आएगा। चलो देखते हैं क्या है, गुरुवासन लिखा हुआ है। गुरुवासन में क्या बनाएंगे हम, गुरु धन आसन बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, गुरु धन आसन। अब कहेंगे सर इसमें तो खुदा र आधा है ना भैया, तो भैया र आधा है, इसका री से र नहीं बना है, बल्कि र ऑलरेडी व के पहले आ रहा है। क्लियर है। चलो देखो बनाते हैं, क्या बनाएंगे हम, ऊ को निकाला बाहर। किसको निकाला भैया, ऊ को। देखो गुरु में जो ऊ होता है वह हरस्व होता है। क्या होता है भाई, हरस्व होता है। गुरु धन आसन, अब ऊ से हम व बना देंगे। इधर गुरु लिखा हुआ है और इधर आसन लिखा हुआ है, और जब पूरा मिला करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे कि सर ये तो गुरुवासन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुरुवासन। अरे गुरु का जो आसन होता है जिस पर गुरुदेव हमारे बैठते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गुरुवासन कहते हैं। क्लियर है। चलो अगला उदाहरण देखते हैं भाई। अगला जो उदाहरण है आपका वो है मात्राज्ञा का। क्या लिखा हुआ है, मात्राज्ञा लिखा हुआ है। देखो बनाते हैं, बनाएंगे मातृ धन आज्ञा। थोड़ा बढ़िया से समझना मेरे भाई इस सवाल को थोड़ा बढ़िया से समझ लेना। बनाएंगे भाई, क्या निकालेंगे, यहां से मात में से री को निकाल दिया और इधर आज्ञा पहले से ही पड़ा हुआ है। इस री के बदले क्या बनेगा, र। इधर देखो क्या है, मात है, इधर देखो क्या है, आज्ञा है। देखो र के बाद एक स्वर आया कि नहीं आया, और र के पहले एक आधा हलंत वाला व्यंजन आया कि नहीं आया। अजब इधर देखना, अगर हम त में इस र को जोड़ देते हैं तो ये क्या बना देता है, तो कह देना मेरे भाई कि ये तो सर त्र बना देता है। क्या बना देता है, त्र बना देता है। देखो वही कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है, तो बन रही है। ये देखो मात्र है, आ की मात्रा आएगी, मात्रा, और इधर क्या हो जाएगा, आज्ञा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आज्ञा हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो मेरे भाई यहां पर हम मात्र धन आज्ञा नहीं करेंगे। मात्र धन आज्ञा, यह विच्छेद आपका क्या होता है, तो यह विच्छेद आपका अशुद्ध होता है। क्या होता है, अशुद्ध होता है, गलत होता है। इसका शुद्ध विच्छेद क्या होगा, तो कहेंगे मातृधन आज्ञा होता है। क्या होता है, मातृधन आज्ञा होता है। क्लियर है ना। चलो अगले उदाहरण पर चलते हैं। बताओ अगला उदाहरण का अपने से बनाओ। पित्राज्ञा लिखा हुआ है, क्या बनाओगे, पित्राज्ञा लिखा हुआ है, क्या बनाओगे, तो कह देना पित्राज्ञा का जो संधि विच्छेद बनेगा फिर से वही बनेगा, पितृ
धन आज्ञा, पितृ का मतलब पिता होता है, मातृ का मतलब माँ होता है, माता होता है। पितृ में से हम री को बाहर निकालेंगे और आज्ञा को लिखेंगे, री के बदले बना देंगे भैया र। और देखो इधर है पित और इधर देखो है फिर से आज्ञा। और जब त और र मिलाएंगे तो त्र बनेगा कि नहीं बनेगा? इधर देखो पित्र हो गया, आ की मात्रा इधर आएगी, क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा बन जाएगा, बनेगा ना। चलो अगला उदाहरण देखते हैं मेरे भाई। अगला उदाहरण क्या है? तो अगला उदाहरण है पितृर्थ का है। फिर से बनाएंगे इसका पितृ, पितृ धन अर्थ, पितृधन अर्थ, ये त है और ये री की मात्रा है। अब देखो यहां से भी निकालेंगे, पितृ में से री को बाहर निकाला हमने और इधर अर्थ लिखा हुआ है। री का क्या बना दोगे भैया? र बना दोगे। इधर देखो पित लिखा हुआ है, इधर देखो अर्थ लिखा हुआ है, पूरा मिलाओगे ये क्या बन जाएगा? पितृर्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? पितृर्थ बन जाएगा, पितृर्थ। ठीक है, अगला देखना उदाहरण क्या है। अगला उदाहरण आपका है पितृक्षा है। क्या है भाई? पितृक्षा है। देखो बनाओ इसका, पितृक्षा का बनाओ, पितृक्षा का देखो भाई, पितृक्षा में थोड़ी सी वर्तनी संबंधित त्रुटि हो गई है। पितृक्षा ऐसे लिखाता है, ठीक है ना, पितृक्षा। देखो बनाएंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। पितृ धन इच्छा, पितृधन इच्छा। अब देखो क्या बनाओगे आप? पितृधन इच्छा में से री को बाहर निकालो पितृ में से और इधर इच्छा में से ई को, इधर र बन जाएगा, इधर पित है, इधर इच्छा है। और जब पूरा मिलाओगे क्या बन जाएगा मेरे भाई? तो देखो त्र पर छोटी ई की मात्रा आएगी कि नहीं आएगी? ये वाली मात्रा आएगी ना। क्लियर है। अगले पर चलते हैं। अगला उदाहरण आपका क्या है? पित्रानुमति है। पित्रानुमति को हम कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे पितृ धन अनुमति, अनुमति। अब देखो भाई, यहां से हम री को निकालेंगे और यहां से हम अनुमति को निकालेंगे। री में से निकालेंगे तो र बनेगा, इधर पित है, इधर देखो अनुमति है। और जब पूरा मिला करके लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? पितृनुमति लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे भाई? पितृनुमति लिख देंगे इस तरह से। और देखो अगला उदाहरण बनता है आपका प्रत्यक्ष का। बनाएंगे प्रति धन अक्ष, है ना, प्रति धन अक्ष। देखो यहां से हम ई को निकाल दिए, यहां से हम अक्ष में से अ को निकालेंगे, ई के बदले क्या बनाएंगे? य। इधर प्रत है, इधर अक्ष है, पूरा मिलाओगे क्या बन जाएगा मेरे भाई? प्रत्यक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? प्रत्यक्ष बन जाएगा, है ना। तो भाई ये रही आपकी यण स्वर संधि। और अब हम अपने अगले कक्षा में अयादि स्वर संधि को समझेंगे। क्लियर है? अगर आपको क्लास बेहतरीन लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में शेयर भी कर देंगे ताकि यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा हमारा मनोबल उतना ही ऊंचा होगा और हम और भी बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अपनी अगली कक्षा में अयादि स्वर संधि के साथ।